लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। इसको लेकर के पटना प्रमंडल आयुक्त संजय अग्रवाल ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि पटना में 100 घाट है जहां पे पूरी तरीके से मुस्तैदी से अब काम चल रहा है और नहाए खाए तक पूरी तरीके से काम पूरा हो जाएगा। इस वक्त हम गांधी घाट पर और पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। लगातार जो यहाँ पे काम है वो चल रहा है और प्रमंडल आयुक्त ने पहले ही कहा था कि जैसे ही गंगा के जलस्तर में कमी आई है उसके बाद से अब छठ घाट बनने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संजय अग्रवाल ने लोगों से भी एक अपील की है और कहा है कि कम से कम संख्या में लोग पटनावासी छठ घाटों पर पहुँचे, जो छठ व्रती हैं वो पहुँचे छठ घाटों पर और उनके साथ 2 से 3 लोग जाए तो कहीं ना कहीं संख्या अपने आप कम रहेगी। साथ ही साथ 100 घाटों पर काम चल रहा है। इसको लेकर के देखिए सामने ये गांधी घाट की तस्वीर देख रहे हैं, बैरिगेटिंग लगा दी गई है और ऐसे ही जितने भी घाट हैं तमाम घाटों पर बैरिगेटिंग लगाई जाएगी। काम थोड़ा लेट जरूर शुरू हुआ है लेकिन अब मुस्तैदी से 24 घंटे काम लगातार चल रहा है और इधर ये लाल कपड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉलंटियर खड़े रहेंगे और किसी तरीके की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत इस बात की वो जानकारी देंगे। सभी घाटों पे ये वॉलंटियर के खड़े होने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही घाटों पर आतिशबाजी पे पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। आतिशबाजी कोई नहीं कर सकता घाट पे, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ कई जगहों पर जो घाट है वहाँ पे पीपा पुल भी बनाया जा रहा है ताकि जो छठ व्रती है या उनके साथ जो लोग होंगे उनको आने जाने में आसानी होगी। साथ ही जो भी घाट है वहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उसके साथ साथ स्थानीय जो गोताखोर हैं उनकी भी तैनाती होगी और अगर किसी तरीके की कोई भी घटना घटती है तो तुरंत उनकी मदद ली जाएगी। साथ ही कलेक्ट्रेट घाट पर अब तक रास्ता नहीं बन सका है, वहाँ पे कुछ दिक्कतें आई, वहाँ पे पानी नहीं सूख पाया, पानी सूखने में कलेक्ट्रेट घाट पे लेट हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे काम थोड़ा लेट शुरू हुआ और अब कुछ दिनों बाद वहाँ पे भी लगभग तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इस बात की जानकारी खुद जो पटना प्रमंडलीय आयुक्त है संजय अग्रवाल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि करीब 100 घाटों पर तैयारियां हो रही हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, इस बार गंगा के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुई थी और अभी जो हाल में बारिश हुई थी उसके बाद भी जलस्तर लगातार बढ़ते रहा है। पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में कमी होने के कारण अब काम के लायक स्थितियां बनी हैं और अभी हमारे सारे पदाधिकारी पटना के लगभग 100 घाट पर काम होता है, 100 घाटों पर काम चल रहा है। तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण थोड़ी बैरिकेडिंग का काम अब लेट शुरू होगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि यथासंभव अपने अपने जो घाट पर जब भी जाए तो अनावश्यक भीड़ वहाँ नहीं करें। जिन लोगों को बहुत आवश्यक हो, ज़रूरी हो, केवल वही लोग घाटों पर जाए। और घाटों के आसपास में आतिशबाजी को पूरी तरह से प्रतिबंधित भी किया गया है और ये भी सूचना मिल रही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों की छतों पर भी हमेशा से करते रहे हैं और उसके कारण वो लोग घाट पर भी नहीं जाते हैं। तो हम सबको मिल करके, क्योंकि कोविड का अभी भय ख़त्म नहीं हुआ और कोविड की जो प्रॉब्लम्स है वो भी यथावत है, तो हम सबको कोविड का प्रिकॉशन लेते हुए जो भी मास्क या अन्य प्रिकॉशंस है उसको लेते हुए इस पर्व को मनाना है। ये आस्था का पर्व है। हम सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है, लेकिन हम सबको काफ़ी सावधानीपूर्वक इस पर्व को मनाने की आवश्यकता है ताकि कोविड का खतरा फिर से ना हो। तो पटना के घाटों पर व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, सभी घाटों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। जलस्तर बढ़ने के कारण कई जगह पीपा पुल भी लगाया जा रहा है और जहाँ जहाँ अभी जलस्तर कम हो गया वहाँ पर घाट भी बनाए जाने शुरू हो गए हैं। लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी घाटों पर मेडिकल की व्यवस्था रहेगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी लगाया जा रहा है और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर गोताखोर, तैराक को भी नाव के साथ में डेप्यूट किया जाएगा। तो देखिए, नहाए खाए के दिन काफ़ी लोग जहाँ जहाँ से जल लाते हैं, गांधी घाट, काली घाट सहित पटना सिटी के कई घाटों से लाते हैं, कलेक्ट्रेट घाट से भी लाते हैं। तो कलेक्ट्रेट घाट में अभी केवल समस्या है क्योंकि वहाँ जो रास्ता है वो अभी पूरी तरह से नहीं बन पाया, पूरी तरह पानी है अभी उस रूट पर, लेकिन बाकी घाटों पर अप्रोच अच्छे से बन जाएगी नहाए खाए के दिन तक। और जो दीघा घाट है वहाँ पर भी लोग आराम से जल ले सकते हैं, कलेक्ट्रेट घाट पर ले सकते हैं और जो अन्य घाट है वहाँ से ले सकेंगे। और लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग नहाए खाए के पहले, एक दिन पहले पब्लिकली अनाउंस भी कर देंगे ताकि लोगों को पता चल जाए। सिर्फ एकमात्र कलेक्ट्रेट घाट ऐसा है जहाँ पे तैयारियां थोड़ी स्लो हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कीचड़ है, पानी वहाँ पे सूखने में लेट लगा। इसके अलावा अगर अन्य घाटों की
बात करें तो वहाँ पे लगातार दिन रात मुस्तैदी से काम चल रहा है और नहाए खाए तक पूरी तरीके से घाट तैयार मिलेंगे। निशेष ठाकुर, DTV भारत, पटना।